हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरावर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम दिसंबर मंथ का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली 14 मई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम अक्टूबर और नवंबर महीने का करंट अफेयर भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आपको प्लेलिस्ट दे दी जाएगी, वहाँ जाकर के आपको सारे वीडियो देखना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पूरे एक ही वीडियो में हम दिसंबर महीने का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत में मृत्यु दर के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। भारत में 2014 से 16 में प्रति लाख 130 मौतों की तुलना में 1820 में मात्र मृत्यु दर अनुपात को 97 प्रति लाख मौतों में सुधार किया है। ठीक है, मतलब पहले 130 मौतें होती थी और अब 97 मौतें होती हैं। भारत 2030 तक 70 प्रति लाख जीवित जन्मों से कम MMR के SDG लक्ष्य को प्राप्त करने की सही दिशा पर है। सही है, मतलब 2030 तक हमें मृत्यु दर को 70 प्रति लाख करना था, यह हमारा SDG गोल था। और 8 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जो MMR है, मातृ मृत्यु दर है, उसके सेंस में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो हमारा यह कथन भी सही हो जाता है। इस तरह से जो हमारा उत्तर है वह डी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा तियांगयोंग क्या है। हमें बताना है कि तियांगयोंग क्या है। तो तियांगयोंग जो है वह चीन का एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। वर्ष 2021-22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में दूसरी बार UNSC की भारत अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में UNSC की अध्यक्षता संभाली थी। यह भी सही है। भारत 8 बार, ये देखिएगा, भारत 8 बार UNSC के लिए निर्वाचित हो चुका है। यह भी सही है। इस तरह से तीनों कथन सही हो जाते हैं। अगला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिकाओं के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो स्टेटमेंट हमारा है, सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सभी महिला बेंच का गठन किया गया है। एक ऐसा बेंच गठन किया गया है जिसमें सभी महिलाएं होंगी। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में तीसरी बार हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है जब महिला बेंच का गठन किया गया है। सही है। पहली महिला बेंच 2013 में और दूसरी महिला बेंच जो है वो 2018 में की गई थी और तीसरी कब की गई है तो 2022 में की गई है। हमारे तीनों ही कथन सही हैं। हमारा उत्तर डी सही है। अगला सवाल है, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची कब स्थापित की गई। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची 2008 में स्थापित की गई थी। अगले सवाल क्यों पूछा गया, तो अगला ही है कि बगीटे है, जो बगीटे है वह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो गया है या क्या है। तो यह एक बहुत बड़े साइज का ब्रेड है जिसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। एक जमी हुई झील से जाम्बी वायरस को जिंदा किया गया है। यह जाम्बी वायरस किस देश से संबंधित है, यह रूस से संबंधित है। फिर अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल शक्ति योजना से संबंधित है। हमें बताना है कि शक्ति योजना जो है वह क्या है। तो शक्ति योजना भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन से संबंधित है। बिल्कुल सही। यह योजना 2018 में शुरू की गई थी। यह भी सही है। दोनों ही कथन सही हो जाएंगे और उत्तर सी सही होना है। अब हम बात करेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत में किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट योजना है। बिल्कुल सही है। यह मॉडल योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मतलब नाबार्ड द्वारा वी गुप्ता समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था। देखिए, आपका एक GS का सवाल तैयार हो गया कि यह जो योजना है वह वी गुप्ता की सिफारिशों के द्वारा नाबार्ड के द्वारा तैयार किया गया था। अगर शुरू की गई कब की गई तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है यह अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। तो यह भी हमारा कथन सही हो जाएगा और उत्तर डी सही होना है। अगला सवाल है, इसको स्टार मार्क करिए। पहले पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवनी लखेरा को नामित किया गया है। अगला सवाल है आपका, अभ्यास आष्ट्रा हिंद 2022
के संबंध में सही कथन देखेंगे तो अभ्यास आस्ट्रा हिंद जो है वह भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बिल्कुल सही। भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं ने राजस्थान के बीकानेर में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 किया और 2022 में यह पहली बार आयोजित किया गया है और यह पहला संस्करण है। इसलिए यह सवाल आपसे पूछ सकता है, इसको भी स्टार मार्क करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। हरिमऊ शक्ति 2022। हरिमऊ शक्ति जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यह भारत मलेशिया वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो पुलाई कुलुआंग मलेशिया में शुरू हुआ है। ठीक है। अभ्यास का समापन 22 दिसंबर 2022 को होना है, 12 दिसंबर 2022 को होगा। बिल्कुल सही। हरिमऊ शक्ति का आयोजन 2012 से किया जा रहा है, यह भी सही है। हमारे तीनों ही कथन सही हैं। मतलब हरिमऊ शक्ति आपसे पूछेगा कि जो है किसके साथ हुआ है, तो यह मलेशिया के साथ होता है। कहाँ हुआ है? तो पुलवांग मलेशिया में हुआ है। शुरू कब किया गया था? तो 12 में शुरू किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, गुलामी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। गुलामी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर 2022 को मनाया जाता है। बिल्कुल सही। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम, हमें थीम देखनी है। तो थीम क्या है? कि साहस की कहानियां, गुलामी का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता, यह इसकी थीम है। और दोनों ही सवाल से इस कथन सही है। हमारा उत्तर सी सही होगा। अब G20 के बारे में देखेंगे। G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, हमें उसी के बारे में देखना है। तो G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर लगभग 32 विभिन्न क्षेत्रों में 200 बैठकों का आयोजन करेगा। बिल्कुल सही। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होगा। यह भी सही है। और इसका जो विषय है वह वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य होगा। यह भी सही है। इस तरह से तीनों कथन सही हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जो है इसका थीम क्या है और इसकी में कितनी बैठकें आयोजित होनी है। और सम्मेलन 18वां है। भारत वासेनार व्यवस्था, इसके देखिए भारत अध्यक्षता किससे कर रहा है? तो G20 की कर रहा है, वासेनार की भी कर रहा है, एससीओ की जो है एससीओ की भी व्यवस्था बनी हुई है। तो ये 2023 का जो वर्ष है, 2023 का जो वर्ष है ना, यह भारत के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के तौर पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अपना सवाल देखते हैं। तो भारत वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता जनवरी 2023 की 1 तारीख को संभालेगा। बिल्कुल सही, संभाल लिया। और अब क्या है कि 7 दिसंबर 2017 के दिन वासेनार व्यवस्था के 42वें सदस्य के रूप में भारत शामिल किया गया था। यह भी सही है। इस तरह से हमारे दोनों ही कथन सही हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO की रिपोर्ट के आधार पर हमें कुछ कथन देखने हैं। तो वर्ष 2010 से 2021 के बीच HIV संक्रमण की वैश्विक औसत में 32% की गिरावट आई है। बिल्कुल सही। अब क्या है, 2010 से 2021 के बीच HIV संक्रमण के मामले में देश की वार्षिक दर जो है उसमें 46% गिरावट आई है। ओवरऑल अगर वैश्विक में देखेंगे तो 32% है, जबकि भारत में देखेंगे तो 46% है। मतलब भारत का जो स्तर है वह ज्यादा अच्छा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में देखेंगे। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति आवाज की रफ्तार से 3 गुना अधिक होती है। सही है। ब्रह्मोस को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया जाएगा। यह भी सही है। आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि ब्रह्मोस को कहाँ तैनात किया जाएगा? तो ब्रह्मोस को जो है चीन की सीमा पर तैनात किया जाना है। इसमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र शामिल है। अगला क्या है, हिन्ना मन्नार और गार्डो। देखिए ये इसको डबल स्टार कीजिए। इस सवाल आपसे बहुत तूफान से सवाल बहुत बनते हैं। तो हिन्ना मन्नार और गार्डो नामक उष्णकटिबंधीय तूफान से कौन कौन से देश प्रभावित रहे हैं? इससे जापान भी प्रभावित रहा है, दक्षिण कोरिया प्रभावित रहा है और फिलीपींस भी प्रभावित रहा है। इस तरह से तीनों ही देश हिन्ना मन्नार गार्डो नामक उष्णकटिबंधीय तूफानों से प्रभावित रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हमें बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 29 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल फिर क्या है, अगला सवाल है कि 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सही है।
2 दिसंबर को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। इस तरह से हमारे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे वर्म होल के संबंध में हम बात करेंगे। तो वर्म होल एक सुरंग है, भाई जी एक सुरंग है। वर्म होल 2 ब्लैक होल को स्पेस टाइम में अलग अलग स्थानों पर जोड़ती है, यह भी सही है। हमारे दोनों ही कथन सही हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, सही है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं, यह भी सही है। अब चर्चा में यह क्यों रहा है? चर्चा में इसलिए रहा है कि छत्तीसगढ़ का अब तक का पहला अंतर्राज्यीय पक्षी सर्वेक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। इस तरह से हमारे तीनों ही कथन सही हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस राज्य से संबंधित है? यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये सवाल आपसे बनने की संभावना अधिक है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट किसकी योजना है या उत्तर प्रदेश की योजना है। भद्रा टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। भारत ने वित्तीय संकट से उबरने के लिए किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो यह ऋण जो है वह भारत ने मालदीव को दिया है। अगला जो सवाल है यह डबल स्टार का सवाल है। अब देखते हैं कि क्या है। हमें सही कथन चुनना है। पहली चीज, आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। बस यही से डबल स्टार का सवाल बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर आईपीएस लक्ष्मी सिंह बनी है। आईपीएस लक्ष्मी सिंह ने आलोक सिंह का स्थान लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस लक्ष्मी सिंह को नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अब कहाँ पे नियुक्त किया गया है इन्हें? तो नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारे तीनों ही कथन सही हैं। हमारा उत्तर डी सही होना है। अगला सवाल जो है ये ट्रिपल स्टार का सवाल है। ट्रिपल स्टार है, 3 स्टार देंगे इसको। अब क्यों देंगे अभी आगे समझेंगे। अग्नि वॉरियर 2022 के संबंध में हम सही कथन देख रहे हैं। तो अग्नि वॉरियर 2022 सिंगापुर सशस्त्र बल और भारतीय सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है, बिल्कुल सही। 2022 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, यह भी सही है, यह भी सही है हमारा। और 2022 में यह कहाँ संपन्न हो रहा है? तो फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है, यह भी सही है। और जो अग्नि वॉरियर है यह 2004 में शुरू किया गया था, यह भी सही है। इतना इम्पोर्टेंट सवाल है इसीलिए ये 3 स्टार देना बनता है। यह किसके बीच हुआ है? तो यह किसके बीच हुआ है? तो सिंगापुर और भारत के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। 2022 में 22वां संस्करण आयोजित किया गया था। शुरू कब हुआ था? 2004 में शुरू हुआ था। और इसके अलावा यह कहाँ आयोजित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट से अगला सवाल है। इसके लिए कहते हैं कि कुश्ती के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के तहत कुश्ती के लिए किन जनपदों को चुना गया है? ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और बागपत चारों ही जिलों को कुश्ती के लिए चुना गया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चारों ही जिलों को कुश्ती के लिए चुन लिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के लिए चुना गया है? तो 57, जो सभी 75 जिले नहीं है, जबकि 57 जिलों को पहले फेज में चुना गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना के तहत। हाल ही में चर्चा में रहा इक्वेलियस। इक्वेलियस क्या है हमें बताना है। हाल ही में चर्चा में रहा इक्वेलियस क्या है? तो इक्वेलियस जो है जापान द्वारा विकसित भाप से चलने वाला अंतरिक्ष यान है। भाप से चलने वाला अंतरिक्ष यान है जिसको जापान ने विकसित किया है। अगला सवाल क्या है? तो नेत्रहीन क्रिकेट T20, यह सवाल भी आपसे बनाया जा सकता है। नेत्रहीन क्रिकेट के लिए तीसरे T20 विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है। ये डबल स्टार का सवाल बनेगा आपका, क्योंकि भारत में हो रहा है। अभी आगे और समझेंगे। भारत में तीसरा नेत्रहीनों के लिए T20 कप का आयोजन भारत में किया गया है। यह आयोजन कब से कब होगा? तो यह 5 से 17 दिसंबर 2022 तक होने वाला है। और इसके बाद अगला जो हमारा तथ्य है वह कहता है कि 2022 में इस विश्व कप टूर्नामेंट है, इसमें भाग कौन कौन लेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और भारत इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये तीनों ही कथन सही है। हमारा उत्तर डी सही है। विजय हजारे ट्रॉफी, ये ट्रिपल स्टार का सवाल है।
ट्रिपल स्टार का सवाल है, विजय हरारे ट्रॉफी का विजेता सौराष्ट्र रहा है और उप विजेता महाराष्ट्र रहा है। ये दोनों ही तथ्य आपको याद रखने हैं कि विजय हरारे ट्रॉफी का विजेता गुजरात का सौराष्ट्र रहा है और उप विजेता कौन रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चिपको मूवमेंट, देखिए यह आपका 4 स्टार का सवाल है। 4 स्टार का सवाल है कि चिपको मूवमेंट एक पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक शेखर पाठक है। इनका नाम याद रखिएगा। चिपको मूवमेंट एक पीपल्स हिस्ट्री के लेखक शेखर पाठक है। ये आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि नए पद्म पुरस्कार आ चुके हैं। दिव्य कला मेला दिल्ली के इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया, सही है। यह मेला 2 से 7 दिसंबर तक चला, यह भी सही है। दिव्य कला मेले का आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है, यह भी सही है। हमारे तीनों ही कथन सही हैं। अगला सवाल है तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022। यह आपसे सवाल बनाया जा सकता है, यह आपसे सवाल बन सकता है। अब ये इसलिए बन सकता है कि तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 1 दिसंबर 2022 को चेन्नई में आयोजित किया गया है और तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसको आप IR में पढ़ेंगे। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तत्वाधान में भारत तटरक्षक द्वारा किया गया है, यह भी सही है। और 2022 में इसके पहली बार सम्मेलन हुआ है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2022 में पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इस तरह से हमारे तीनों ही कथन सही हैं। अब देखिएगा यह क्या है, तटीय सुरक्षा, यह भी पहली बार हुआ। इंडो आस्ट्र वो भी पहली बार आयोजित किया गया है। जो पहली बार आयोजित किए गए हैं जिनमें कुछ विशेष है वो अपने आप आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। युद्धाभ्यास 2022, तो युद्धाभ्यास 2022 जो है 2022 भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, सही है। 2022 में 18वां संस्करण आयोजित किया गया है, यह भी सही है। और यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, यह भी सही है। मतलब युद्धाभ्यास जो है अमेरिका के साथ भारत करता है। 2022 में 18वां संस्करण आयोजित किया गया है और यह संपन्न कहाँ हुआ है, तो यह उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। अगला सवाल देखेंगे, यह दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी गढ़वाल हिमालय का हिस्सा, हमें बताना है कौन है, तो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा नंदा देवी है और दुनिया की 30वीं सबसे ऊंची चोटी भी नंदा देवी ही है और हमारा उत्तर जो है वह ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे, विश्व दिव्यांग दिवस, यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में और इसकी जो 2022 की थीम है वह कहती है समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान, यह इसकी थीम है। यह सवाल आपसे बनाया जा सकता है। फिर अगला क्या है, ग्लोबल प्राइज सिटीज में मुंबई किस स्थान पर है, तो ग्लोबल प्राइज सिटीज में जो है मुंबई का स्थान 22वां है। अगला सवाल है, फोर्ब्स 2022 लिस्ट ऑफ इंडिया में शीर्ष स्थान पर गौतम अडानी है और दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। बस इसमें इतना ही देखना है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के बारे में देखेंगे, तो जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है इसको विश्व बैंक जारी करता है। ये दोनों ही कथन एक हैं, इनको एक मान लीजिए और इनको 2 मान लीजिए बस। तो इसको विश्व बैंक जारी करता है, सही है। और 2022 में इसका 37वां संस्करण जारी किया गया है, यह भी सही है। दोनों कथन हमारे सही हैं। अब यहाँ का क्या होता है कि इतना आपका प्रीलिम्स हो गया। अब इस रिपोर्ट के भीतर कहा क्या गया है, बातें क्या कही गई हैं, वो आपके मेंस का हिस्सा हो जाती हैं। तो इस रिपोर्ट को आप डिटेल में पढ़िए, गूगल करिए, आपको मेंस के लिए बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, सही है। और 2022 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया, यह भी सही है। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन संस्करण जो है वह 2016 में किया गया था, यह भी सही है। और हमारे तीनों ही कथन सही हैं। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। पहला संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था। चलिए ठीक है। अगला देखेंगे कि अमेरिका में किस या किन स्थानों पर देश को धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत गंभीर उल्लंघन के विशेष चिंता वाले देशों में शामिल किया गया है, तो चीन, रूस और ईरान, ये तीनों को जो है गंभीर चिंता वाले देशों में शामिल किया गया है और हमारा जो उत्तर है वो डी सही होगा।
अगले में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो भारत का नौसैनिक बेड़ा मैत्री दौरा पर वियतनाम के हो ची मिन शहर जा रहा है, सही है। दक्षिण चीन में भारतीय नौसैनिक पोत शिवालिक और कोमोर्ता वियतनाम के दौरे पर जा रहे हैं, यह भी सही है। यह यात्रा भारत और वियतनाम के बीच राजनीतिक संबंधों की 85वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है, यह भी सही है। और हमारे तीनों ही कथन सही हैं। B-21 रेडर के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। तो दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट, ये अभी आपसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा B-21 रेडर क्या है, तो यह दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट है, यह सही है। 2 दिसंबर को B-21 रेडर अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है, मतलब अमेरिका का है। B-21 रेडर फ्रांस के राफेल से भी 2 जनरेशन एडवांस है, यह भी सही है। और तीनों ही कथन हमारे सही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य विधानसभा में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से राज्यपाल को हटाने से संबंधित एक विधेयक सदन में पेश किया गया है? यह विधेयक केरल में पेश किया गया है। संगम अभ्यास, यह भी आपके लिए डबल स्टार का सवाल है। संगम अभ्यास के बारे में बताना है। तो संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया है 1 दिसंबर 2022 से, सही है। संगम अभ्यास भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच आयोजित किया गया है। मतलब भारत की नौसेना मार्को तथा यूएस की नेवी जो है सील के बीच आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन पहली बार 1994 में किया गया था, मतलब यह काफी पुराना है। और तीनों ही कथन हमारे सही हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर डी सही होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। किसने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को समर्थन देने के लिए अपने सहयोग की घोषणा की है? तो यह भारतीय एयरटेल और मेटा दोनों ने ही इसी घोषणा की है, इसलिए हमारा उत्तर जो है सही हो जाएगा। मतलब भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी का विकास करने के लिए मेटा, जो कि फेसबुक का नया नाम है, और भारतीय एयरटेल अपना सहयोग प्रदान करेंगे। चक्रवात मेंडूस के बारे में बताना है। तो चक्रवात मेंडूस बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में आया, बिल्कुल सही है। और ये मेंडूस नाम यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात ने सुझाया है, यह भी सही है। ये सवाल आपसे भी बना सकता है, पूछ सकता है कि यह नाम किसने दिया? तो यह नाम यूएई ने दिया है। और यह आया कहाँ है? तो बंगाल के दक्षिण पश्चिम में आया है। अगला सवाल है, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को कब तक बढ़ा दिया गया? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो चल रहा है उसको वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है, या जो आपकी लाइन हो गई है या 31 मार्च 2026 तक कर दी गई है। अगला सवाल कारा से संबंधित है। कारा मतलब केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, इसके बारे में देखेंगे। तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक वैधानिक निकाय है, ये एक वैधानिक संस्था है। यह काम क्या करती है? तो यह कारा जो है वह गोद लेने से संबंधित नियम बनाती है। इस तरह से तीनों ही कथन सही है, हमारा उत्तर डी सही होना है। एक जिला एक उत्पाद फिर चर्चा में है। इसको देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू कर दिया गया है, सही है। ओडीओपी मतलब एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, अप्रैल 2022 में समग्र विकास में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए इसे चिन्हित किया गया है। यह इसलिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओडीओपी यूपी का एक प्रोग्राम है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको पुरस्कार के लिए चुना गया है। और जो है हमारा उत्तर सही होगा क्योंकि हमारे दोनों ही कथन सही थे। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिमेरू में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। हमें बताना है कि माउंट सिमेरू किस देश में है? माउंट सिमेरू इंडोनेशिया में है। कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए पहला ड्रोन स्टेशन का अनावरण किया है? यह अनावरण जो है वह मेघालय राज्य में किया है। अगला सवाल देखेंगे, अमरजीत सिन्हा समिति का गठन किस योजना के कार्य की समीक्षा करने के लिए किया गया है? तो अमरजीत सिन्हा समिति का गठन मनरेगा की कार्य योजनाओं की समीक्षा करने के लिए किया गया है। इसको आप
लगभग मान के चलिए कि 2 स्टार आप जरूर मान के चलिए, क्योंकि नई समिति में सवाल आपसे बन सकता है। तो अमरजीत जो है वो मनरेगा की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, एक समिति बनाई गई है। हाल ही में चर्चा में रहा सिंधुजा एक चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो IIT मद्रास ने इसको विकसित किया है। यह काम क्या करेगा, तो महासागरीय ऊर्जा तरंग ऊर्जा का परिवर्तन करेगा, महासागरीय तरंग ऊर्जा को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए यह काम करेगा। टेक महिंद्रा किस देश में अपना पहला वैश्विक वितरण केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो टेक महिंद्रा है वह मिस्र में देश का पहला वैश्विक वितरण केंद्र स्थापित करेगा। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, इसको भी डबल स्टार बनाइए। 2022 में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की नई बैठक आयोजित की गई है, सही है। यह बैठक 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में आयोजित की गई, यह भी सही है। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। 10 से 11 दिसंबर 2022 को किस स्थान पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन वाराणसी में किया गया है। यह उत्तर प्रदेश का भी करंट है, इसलिए आपसे कम से कम यह 3 स्टार का सवाल बनेगा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, वह सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया है। अगला सवाल क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिप्री ने दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों की सूची में भारत सरकार के स्वामित्व वाली किन कंपनियों को शामिल किया गया है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और DRDO, इनमें से शामिल किसे किया गया है, तो ये 2 जो कंपनियां हैं एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों को शामिल किया गया है। और हमारा जो उत्तर है वह 1 और 2 दोनों होगा। अगला क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने दुनिया भर में 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इसमें देखना है कि इसमें भारत की कौन कौन सी महिलाओं को शामिल किया गया है। यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा जोनस शामिल है, शीर्षा बांदला शामिल है, गीतांजलि श्री शामिल है और स्नेहा जावड़े शामिल है। ये चारों ही महिलाएं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा जो सूची जारी की गई है इसमें भारत की तरफ से शामिल की गई हैं। अगला सवाल क्या कहता है, फोर्ब्स 2022 की सूची के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयस सूची में शीर्ष पर है, सही है। 100वें स्थान पर ईरान की महसा आमिनी है, यह भी सही है। वह मरणोपरांत सूची में शामिल होने वाली पहली महिला है। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले स्थान पर कौन है, तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन हैं और 100वें स्थान पर 100 महिलाओं की सूची जारी की जाती है, तो 100वें स्थान पर ईरान की महसा आमिनी है। इन्हें मरणोपरांत शामिल किया गया है और मरणोपरांत शामिल की जाने वाली यह पहली महिला बन गई हैं, इसलिए आपसे इनसे सवाल बन सकता है। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट जारी की है। इसमें बताना है कि एशिया का सबसे दानवीर शख्स कौन है। एशिया का सबसे दानवीर शख्स गौतम अडानी है। अगला सवाल देखेंगे, ताइवान में चीनी ताइपे एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स के द्वारा 2022 के लिए 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया होगा। अब यह इम्पोर्टेंट क्यों है, तो भारत की तरफ से अमर सिंह देवंदा ने ताइवान में आयोजित 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन दौड़ में 6ठा स्थान हासिल किया है, इसलिए यह सवाल आपसे बनाया जा सकता है। अगला सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है और 2022 के लिए इसका विषय क्या है, विषय है भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व को एकजुट करना। इंग्लिश में देखेंगे यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ये इसकी थीम हो जाती है। हमारे दोनों ही कथन सही हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका विषय क्या है, तो यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। मैं बार बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं इनको एक बार से ज्यादा रिपीट करती हूँ कि कम से कम आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाए। आप इसको 2 से 3 बार सुने, तो अगर आप नहीं भी ज्यादा कुछ पढ़ पाते हैं तो आपको लिए ये सवाल परीक्षा में आए तो आप उनको अच्छे से कर पाए और आप अच्छा स्कोर कर सकें एग्जाम में।
अगला सवाल जो है इसको 5 स्टार दीजिएगा, 5 स्टार, मिनिमम 5 स्टार। अगर इससे ज़्यादा होता तो वो भी देते। कि G20 शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किन शहरों में आयोजित किया गया। अब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा और वाराणसी, इन 4 शहरों में, ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 की बैठकों का आयोजन किया जाना है। और हमारा सवाल यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, मतलब इंडो कॉर्पोरेट के संबंध में बात करेंगे तो यह भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच आयोजित किया जाता है, सही है। 2022 में 39वां संस्करण आयोजित किया गया है, यह भी सही है। और 8 से 9 दिसंबर 2022 तक यह आयोजित किया गया है, यह भी सही है। हमारे दोनों ही कथन सही हैं। केन बेतवा लिंक, केन बेतवा लिंक के बारे में हम बात करेंगे और सही कथन का चुनाव करेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगी, बिल्कुल सही बात है। इसे 8 वर्षों में पूरा किया जाना है, यह भी सही है। हमारे दोनों ही कथन सही हैं। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब अगला देखेंगे, काजिंद 2022, काजिंद 2022 के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है। तो जो काजिंद है वह काजिंद युद्धाभ्यास भारत कजाकिस्तान के साथ करता है, कजाकिस्तान के साथ उसका यह संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। और 2022 में 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया जाना निर्धारित है। हमारे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं इस तरह से। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक है। अब देखिए, आप ये सवाल तय करेगा कि आपकी जीएस कितनी अच्छी है। इन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। अब समझिएगा, भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। ये भारत की संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के प्रभारी रहे हैं। इन्हें 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बताना है कि इनमें से दिए गए व्यक्तियों में से कौन है, ये महापुरुष कौन है। तो यह महापुरुष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। अगला सवाल है आपका, दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में 2022 में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान 37वां है। देखिएगा कि जो पासपोर्ट सूची होती है, एक तो हैंडले जारी करता है और एक और संगठन है वो भी जारी करता है। और यह पासपोर्ट सूची जो है हमेशा बदलती रहती है। तो हम इसमें जो है लेटेस्ट वाली को करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा एग्जाम होगा तब तक हो सकता है कोई और सूची आ चुकी हो। अगला सवाल देखेंगे, टेक ईगल स्टार्टअप के संबंध में सही कथन देखेंगे। तो टेक ईगल स्टार्टअप के साथ मेघालय सरकार ने साझेदारी कर एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क शुरू किया है। अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि किसने पहला, भारत का ही पहला नहीं है, यह एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से, तो टेक ईगल स्टार्टअप के साथ में। यह काम क्या करेगा, तो राज्य भर में लोगों की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बनाएगा। इस तरह से हमारे दोनों ही कथन सही है। आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का पहला, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र और नेटवर्क कहाँ शुरू किया गया है, मेघालय में शुरू किया गया है। और यह टेक ईगल स्टार्टअप की सहायता से शुरू किया गया। अगर ज्यादा पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है, वरना ये पूछेगा कि कहाँ शुरू किया गया, तो आप बताएंगे कि यह मेघालय में शुरू किया गया है। अगला देखेंगे, कौन सी एथलीट आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह उपलब्धि पीटी उषा ने हासिल की है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण के क्षेत्र में पहला पुरस्कार हासिल किया है। यह भी आपसे इंपॉर्टेंट है, यह सवाल आपसे बन सकता है, इसको कम से कम ट्रिपल स्टार बनाइए। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने पहला स्थान हासिल किया है। फिर अगला सवाल देखेंगे, किस देश में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया। अब देखिएगा, यह इंपॉर्टेंट सवाल कम से कम मान लीजिए 5 स्टार का है। अब क्यों, क्योंकि भारतीय मूल की है वीना नायर, इनको माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान की शिक्षण के लिए
प्रधानमंत्री पुरस्कार चुना गया है और किस देश का प्रधानमंत्री पुरस्कार, तो यह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार से इसलिए इन्हें चुना गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बढ़ें। फिर अगला क्या कहता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट, कम से कम 3 स्टार का यह भी सवाल है आपका। हाल ही में कुछ नए औषधि संस्थानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है, हमें इसका मैच देखना है। आगे आपसे पूछेगा, इसका मान लीजिए 5 स्टार का सवाल है आपका, 5 स्टार का यह सवाल है। क्यों? ये 3 नए संस्थान बनाए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में, क्योंकि संगोष्ठी गोवा में हुई है। राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान गाजियाबाद, यह भी सही है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, यह भी सही है। और हमारे तीनों ही कथन सही हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लें। फिर अगला सवाल देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में न्यू वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ की है। यह ट्रेन नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले तक जाएगी और यह 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। ये दोनों कथन सही है। अब आप ये देख लीजिएगा कि पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली, इसका आपके लिए होमवर्क है और ये होमवर्क आपके 14 मई को काम आ सकता है। अब आपको करना क्या है, तो आपको देखना है कि पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली, दूसरी वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली, तीसरी वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली। इस तरह से आपकी अप्रैल तक जितनी वंदे भारत चलाई गई है और जहां से जहां तक के लिए चलाई गई है, इनको आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। यह सवाल आपसे बन सकता है, आपसे मैच करा सकता है कि कौन सी कहां तक के लिए चलाई गई है। और जब इस तरह का सवाल आ जाए एग्जाम में, तो आप मुझे इसी वीडियो पर जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। फिर अगला क्या है, हकुतो आर जापान और किसी निजी कंपनी के द्वारा विकसित पहला चंद्र मिशन है। आपसे पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा हकुतो आर क्या है। हकुतो आर जापान के द्वारा विकसित पहला चंद्र मिशन है और यह किसको संदर्भित करता है, तो यह सफेद खरगोश को संदर्भित करता है। हाल ही में किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफल परीक्षण किया। यह सवाल भी आपसे बनाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। राशिद जो है वह चंद्रयान है और किस देश का पहला चंद्रयान है, यह यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात का पहला चंद्रयान राशिद है। अगला सवाल फिर क्या है, जाफना मतलब श्रीलंका और किसके बीच पहली सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी गई है। यह सीधी उड़ान सेवा चेन्नई और जाफना के बीच शुरू करी गई है। अगला सवाल देखेंगे, भारत में अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। 5 स्टार का सवाल है, 5 स्टार का सवाल है कि तमिलनाडु राज्य ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन चुका है। फिर अगला सवाल देखेंगे, जीएस की जानकारी से संबंधित है आपका। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। आप देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वर्ष 2022 में इनकी 50वीं जयंती समारोह मनाया गया है और इस जयंती समारोह में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी करा गया है। अब आपको यह बताना है कि इनका नाम क्या है। बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे हैं और यह व्यक्ति श्री अरविंदो हैं। श्री अरविंदो हैं, इनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है, तो यह केरल राज्य के बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया है। यह भी आपका स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट लें और यही आपका स्क्रीनशॉट लेकर के आप ये रिवाइज करेंगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले। यहीं से आपको बहुत ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे। भारतीय सेना के एरावत डिवीजन में किस राज्य के व्यापक बाधा वाले इलाके में एक्स संचार बोध का आयोजन किया है। एक्स संचार बोध का आयोजन एरावत डिवीजन में पंजाब में किया है। हाल ही में किस देश में महिला के हस्ताक्षर वाला अपना पहला नोट छपा है। यह अमेरिका में हुआ है कि अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला अपना पहला नोट छापा है। क्या भारत में अभी तक आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हेड कोई महिला रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर रही है तो उनका नाम बताएं, अगर नहीं रही है तो नो लिख कर बताएं। ठीक है, आपको बताना है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई महिला हेड रही है या नहीं। अगला क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 12 दिसंबर 2022 को आभासी रूप से किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय
डिजिटलाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। यह डिजिटलाइजेशन हब जो है वह उड़ीसा में स्थापित किए गए हैं। अगला सवाल क्या कहता है, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के बारे में हम बात करेंगे। यह एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कर्नाटक की दिव्या टीएस ने अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है और उन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को हराकर यह खिताब जीता है। इसलिए यह सवाल आपसे बन सकता है, क्योंकि दिव्या टीएस विजेता हैं और संस्कृति बाना उप विजेता हैं 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की। फिर अगला सवाल क्या है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 7वें संस्करण 2022 में आयोजित किया गया है और इसका विषय क्या है? तो विषय है बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। यह सवाल अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया और ये 7वां संस्करण था और इसका विषय क्या था? तो विषय था बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। ये तीनों ही कथन आपके इम्पोर्टेंट हैं, तीनों सही हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर डी सही होना है। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया गया है? किस देश ने पारित किया है दुनिया का पहला तंबाकू कानून? तो यह न्यूजीलैंड ने पारित किया गया है। इराक को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश पहली बार भारत को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करने वाला देश बन गया है? या रूस बन गया है। भारत को अब रूस सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति करता है, जबकि इराक दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल का आयोजन किया है? स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल का आयोजन फ्रांस ने किया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022 के संबंध में सही कथन देखेंगे। तो वैश्विक खाद्य पर्यावरण बिगड़ रहा है, बिल्कुल बिगड़ रहा है, सब देख रहे हैं। 2022 में शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में 8 यूरोप के हैं, यह भी सही है। इसमें फिनलैंड जो शीर्ष पर है उसका जो स्कोर है वह 83.7 है, यह भी सही है। इस तरह से हमारे तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे, किस राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सूचीबद्ध करने के लिए लोकसभा में विधेयक पारित किया गया है? तो हाटी जनजाति जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। हाटी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है। और हम अपना सवाल देखेंगे, मतलब 100 नंबर का सवाल देखेंगे। बेपोर उरो नाव है, इसको हाल ही में जीआई टैग की मांग की जा रही है या जीआई टैग की मांग केरल राज्य कर रहा है। अब तक हम 100 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी सबसे पहले प्राप्त हो जाए। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 2031 तक देश में कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ कर दिए जाएंगे? तो 2031 तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए जाएंगे। फिर अगला सवाल देखेंगे, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 में 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन 21 से 24 जनवरी 2023 तक भोपाल में आयोजित किया जाएगा। ये आपसे पूछेगा आपसे ये पूछेगा कि कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में। कब? तो 21 से 24 जनवरी 2023 तक। और इसका संस्करण कौन सा है? तो 8वां संस्करण 2022 में आयोजित किया। कौन सा देश उपग्रह संचार के स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश होगा? तो यह भारत होगा। स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत होने वाला है। फीफा विश्व कप ट्रॉफी 2022 के प्रदर्शन कैसिलस ने किया है और इसके साथ कौन सी भारतीय अभिनेत्री शामिल थी? तो दीपिका पादुकोण और कैसिलस ने फीफा विश्व कप ट्रॉफी का प्रदर्शन किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में हमें देखना है। लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में दूसरी बार गोल्डन बॉल जीती है, सही है। अर्जेंटीना के मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव्स से नवाजा गया है, यह भी सही है। और इस तरह से हमारे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है और यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली है।
ये अगला क्या है, भारतीय मूल के, अब देखिएगा भारतीय मूल पकड़िएगा यहाँ पे, लियो वराडकर दूसरी बार किसी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, वह देश आयरलैंड है। मतलब लियो वराडकर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं और यह भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के हैं इसलिए आपसे सवाल बन सकता है, इसको स्क्रीनशॉट लें। फिर अगला सवाल क्या कहता है, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मतलब COP15 के संबंध में बात करनी है। तो 7 से 19 दिसंबर 2022 तक चलने वाला सम्मेलन मूल रूप से अक्टूबर में कुल्लू चीन में आयोजित होना था। कोविड-19 की स्थिति के कारण इसे मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया। मॉन्ट्रियल में आयोजित COP15 का मेजबान अभी भी चाइना है। ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं कि जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पहले कुन्नून में आयोजित किया जाना था, लेकिन कुन्नून चीन में कोविड-19 केसेस बढ़ने लगे, इसलिए इसको मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब अब वहां आयोजित हुआ है, लेकिन मेजबान अभी भी चाइना ही है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए औपचारिक उम्मीदवार की मान्यता दे दी गई है? यूरोपीय संघ में शामिल होने जा रहा है एक देश, उसका नाम बोस्निया है। बोस्निया यूरोपीय संघ में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम देश बन गया है। फिर अगला देखेंगे, अटल नवाचार मिशन नीति आयोग UNDP इंडिया ने 15 दिसंबर 2022 को संयुक्त रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े युवा नवाचार अभियान यूथ कोलैब को शुरू किया है। आपको यह बताना है कि यह कौन सा संस्करण आयोजित किया हुआ है। तो यह 5वां संस्करण 2022 में 5वां संस्करण था अटल नवाचार मिशन का। फिर अगला सवाल देखेंगे, देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है। यह सांस्कृतिक क्षेत्र आपको बताना है, ये सिर्फ 5 स्टार का आपका सवाल है कि 7 सांस्कृतिक क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं, हमें शहर बताने हैं। पहले सवाल का नीचे समझिए, आपसे आजकल आयोग क्या पूछ रहा है, ये बनाए गए हैं और कौन सा नहीं है। तो आपको ये सारे जो है जितने भी सातों हैं वो सातों आपको याद रखने हैं, सातों को एकदम रट लीजिए। आप ऐसे मैप बनाइए, इसको 1 मिनट रिमूव करेंगे, ऐसे मैप बनाइए पूरा, ठीक है। पटियाला, सबसे पहले पटियाला पंजाब में है, नागपुर यहाँ है, फिर तंजावुर 3 हो गए, उदयपुर राजस्थान में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, फिर पूर्व में जाएंगे तो कलकत्ता और दीमापुर। इस मैपिंग को समझिए और इस तरह से ये सातों याद कर डालिए, सातों याद कर डालिए कि ताकि यहाँ से सवाल बनेगा तो आप कर लें, यहाँ से सवाल बने तो आपको सातों क्षेत्रीय केंद्र जो बनाए गए हैं वो याद रहें। फिर से एक बार देखिए, पटियाला सबसे ऊपर पटियाला है, फिर उदयपुर, फिर नागपुर, तंजावुर। आप सीरियल में देखिएगा, पहला क्या है, आप यहाँ देखिए, ये क्या था पटियाला, ये क्या था उदयपुर, ये क्या था नागपुर, ये क्या था तंजावुर, अब ये क्या है प्रयागराज, ये क्या है कलकत्ता और ये क्या है असम का दीमापुर। इस तरह से सातों केंद्र हो जाएंगे। इसकी शॉर्टकट में फिर बढ़ते हैं। अगला सवाल दृष्टिबाधित T20 विश्व कप से है। इसका आयोजन भारत में किया गया है, अभी देखा था हमने, कई देशों की टीमों ने भाग लिया है। अब इसका आयोजन भारत में किया गया है, इसका विजेता भी भारत है। विश्व कप जो है ये T20 का दृष्टिबाधित वाला भारत ने जीत लिया है और इसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया है और ऐसा इसने लगातार तीसरी बार टूर्नामेंट का फाइनल भारत ने जीता है। ये तीनों कथन सही हैं क्योंकि भारत जीता है, तीसरी बार जीता है, आयोजन भी भारत में हुआ था। ये भारत जो केंद्र में है, समझ रहे हैं, इसी वजह से यह सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड तक देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। मैं बार बार कहती हूँ, भरोसा बनाए रखिए, सब कुछ यही मिलेगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और अंत तक बने रहिए। इसकी शॉट ले सकते हैं आप, फिर हम आगे बढ़ें। सिंडी हुक को ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यह अमेरिका के रहने वाले हैं। बांग्लादेश ने 2022 में अपना कौन सा विजय दिवस मनाया है? 2022 में बांग्लादेश ने अपना 52वां विजय दिवस मनाया गया है। इस वर्ष के लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट
वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर हमें बताना है कौन है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क और सिंगापुर है। न्यूयॉर्क और सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम को अब किस नाम से जाना जाएगा? प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना और पीएम विकास, इन दोनों ही नामों से अब इसको जाना जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी को 2022 के उत्कृष्ट सत्र के बाद पुरुष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन 2022 का के लिए नामित किया गया है, या राफेल नाडाल को नामित किया गया है? विश्व एथलेटिक्स के अनुसार किस भारतीय एथलीट ने 2022 में सबसे अधिक मीडिया ध्यान आकर्षित करने वाले ट्रैक और फील्ड एथलीट के रूप में जमैका के स्पीड दिग्गज उसेन बोल्ट को पछाड़ दिया है? यह महान काम गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा ने किया है। यह महान काम गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा ने किया है। और पछाड़ा किसको है? तो उसेन बोल्ट को पछाड़ा है। यह जमैका के धावक हैं। पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सोनाक्षी सिन्हा को नामित किया गया है। आप 7 लाइन में यह सवाल भी बना सकते हैं, क्योंकि पिछली वर्ष आलिया भट्ट थी, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इस वर्ष सोनाक्षी सिन्हा हैं। और देश का आम नागरिक उड़ान योजना 2016 में शुरू करी गई थी और इसे इस 10 साल की अवधि के लिए चलाया गया है। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अर्बन 20 सम्मेलन के संबंध में हमें सही कथन देखना है। तो अर्बन 20 सम्मेलन G20 बैठकों के हिस्से के रूप में आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही। अर्बन 20 सम्मेलन विरासत शहर अहमदाबाद में फरवरी से जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा। यह भी सही है। इस तरह से हमारे दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। फिर कुनमुन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इसके संबंध में हम सही कथन देखेंगे। तो कुनमुन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 23 लक्ष्यों को प्रदान करता है। बिल्कुल सही। इन लक्ष्यों को देशों को इस दशक के अंत तक हासिल करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। यह भी सही है। हमारे दोनों ही कथन सही हैं और हमारा उत्तर से सही है। अगला सवाल भी बहुत ही रोचक सवाल है और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि किस भारतीय पीएचडी छात्र ने पाणिनि कोड को हल कर लिया है? तो ये पाणिनि कोड को हल करने वाले जो व्यक्ति हैं वह ऋषिराज पोपट बन गए हैं। नासा ने किस लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन सोट लॉन्च किया है? हमें बताना है नासा का सोट मिशन ये किस लिए है। तो नासा का सोट मिशन जो है वह पृथ्वी पर पानी का सर्वेक्षण करेगा। पृथ्वी पर पानी का सर्वेक्षण करेगा नासा का अंतर्राष्ट्रीय मिशन सोट। आपसे सवाल इस तरह भी बन सकता है कि सोट किसका सर्वेक्षण करेगा? तो पृथ्वी का करेगा। आपसे सवाल यह भी बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोट क्या है? तो यह क्या है? यह सर्वेक्षण करेगा नासा का एक प्रोग्राम है। द लाइट वी कैरी, इसको हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो द लाइट वी कैरी पुस्तक मिशेल ओबामा की है, चर्चा में रही है। ये हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए। फिर अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम जारी शुरू किया है? फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम तमिलनाडु ने शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। निर्भया कोष के बारे में बात कर लें। निर्भया कोष केंद्र सरकार द्वारा 1000 करोड़ का कोष है, जो कि नॉन लैप्सिबल है, मतलब गैर व्यक्तिगत फंड है। निर्भया कोष महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह भी सही है। इसको जारी कौन करता है? इसको वित्त मंत्रालय जारी करता है और इसको खर्च करता है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा खत्म किया जाता है। यंग अचीवर्स स्कीम श्रेयस के बारे में बात करेंगे। तो श्रेयस स्कीम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बिल्कुल सही है। श्रेयस अनुसूचित जाति और अन्य समुदाय के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बिल्कुल सही है। श्रेयस 21-22 से 25-26 के दौरान लागू किए जाने का प्रस्ताव है। यह भी सही है और हमारे तीनों ही कथन सही हैं। उत्तर हमारा डी सही होगा। फिर अगला क्या है, किस देश के हार्ट सर्जन ने प्लेसेंटा से स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला ऑपरेशन किया है? यह काम इंग्लैंड के हार्ट सर्जन ने किया है। प्रोजेक्ट 15A के तहत पिछले एक दशक में भारतीय नौसेना ने कलकत्ता वर्ग की किन निर्देशित मतलब गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को कमीशन किया है? तो INS कलकत्ता तो होगी ही, INS कोच्चि और INS चेन्नई, ये तीनों जो हैं कलकत्ता वर्ग की गाइडेड
मिसाइलें हैं और इनको कमीशन किया जा चुका है। प्रोजेक्ट 15 के तहत इनको शुरू किया गया था। फिर अगला क्या है, हाल ही में चर्चा में रही ओरण भूमि का संबंध किस राज्य से है? तो ओरण भूमि का संबंध राजस्थान से है। सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के संबंध में हमें सही कथन देखना है। सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद प्रतिस्पर्धात्मक और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान के साथ मिलकर जारी करती है। बिल्कुल सही बात है। पांचेरी, लक्षद्वीप, गोवा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, यह भी सही है। इस तरह से हमारे दोनों ही कथन सही हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष कार्य प्रदर्शन करने वाले 3 जिलों को शामिल किया गया है। तो यह कौन से जिले हैं? शिमला, सोलन और आइजोल, ये तीनों ही हैं। इसलिए हमारा उत्तर जो है वह भी सही होगा कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में 3 जिले शिमला, सोलन और आइजोल को शामिल किया गया है। ग्रीन स्टील काफी चर्चा में है। ग्रीन स्टील काफी चर्चा में है, इसके बारे में बात करते हैं। ग्रीन स्टील के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया गया है, बिल्कुल सही। इस प्रक्रिया में पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा, यह भी सही है। सरकार ने इस्पात उद्योग में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति बनाई है, यह भी सही है। इस तरह से हमारे तीनों ही कथन सही हैं। अगला सवाल देखेंगे, PT उषा को उच्च सदन मतलब राज्यसभा में उपसभापतियों की समिति में नामित किया गया है, सही है। पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति की समिति के लिए नियुक्त किया गया, यह भी सही है। PT उषा के साथ सांसद विजय साई रेड्डी को भी नामित किया गया है, यह भी सही है। यह आपसे मिनिमम 3 स्टार का सवाल बनता है, 3 स्टार का सवाल बनता है, क्योंकि पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापतियों की समिति में शामिल किया गया है। PT उषा इसमें शामिल हो चुकी हैं। इनके साथ ही विजय साई रेड्डी को भी शामिल किया गया है, क्योंकि PT उषा को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। अगला सवाल बहुत ही चर्चित सवाल है। फिल्म RRR काफी सुर्खियां बटोरी हैं, काफी अवार्ड बटोरे हैं। को साइट एंड साउंड पत्रिका ने शीर्ष 50 वैश्विक फिल्मों की सूची में शामिल किया है, सही है। यह फिल्म स्वतंत्रता पूर्व 1920 में 2 क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित है। ये नाम याद रखिएगा, इतिहास में भी आपसे ये सवाल बन सकता है। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित रही है। ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव के संबंध में बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। इस वर्ष की जो टैगलाइन थी वह थी वेयर भारत मीट इंडिया, यह भी सही है। और यह आयोजन नई दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया, यह भी सही है। और हमारे तीनों ही कथन सही हैं। फिर अगला सवाल क्या कहता है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 का प्लेटिनम आइकॉन पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता है? यह आवास और शहरी मंत्रालय ने प्लेटिनम आइकॉन अवार्ड जीत लिया है। फिर अगला सवाल G20 से संबंधित है। G20 भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्त और स्वास्थ्य संयुक्त कार्यबल की पहली आभासी बैठक आभासी माध्यम से आयोजित की गई है, ठीक है। इस बैठक में G20 और आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वित्त और स्वास्थ्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की इटली और इंडोनेशिया ने सह अध्यक्षता की है, जबकि अध्यक्षता भारत ने की है। इसकी सह अध्यक्षता में इटली और इंडोनेशिया थे। यह पॉइंट आपको याद रखना है। हमारे तीनों कथन सही हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ताल छापर कृष्णमृग या ब्लैक बक अभ्यारण्य कहाँ है? ब्लैक बक अभ्यारण्य राजस्थान में है। 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्रिपरिषद मंत्री स्तरीय बैठक के संबंध में हमें सही कथन देखना है। संयुक्त अरब अमीरात फरवरी 2024 में 13वीं WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, सही है। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वीं WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। यह मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात को मिल रही है 2024 के लिए, और इसका 13वां संस्करण आयोजित होगा 2024 में। हमारे दोनों ही कथन सही है। यहाँ पे चिल्लाए कला का संबंध किस राज्य से है? किससे? आपको घाटी पूछ दिया है, तो कश्मीर घाटी में चिल्लाए कला मनाया जाता है। चिल्लाए कला एक उत्सव है, एक मेला टाइप का होता है। देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान गगनयान कब शुरू किया जाएगा? तो गगनयान जो है वह 2024 में शुरू होगा।
सुशासन सप्ताह महोत्सव के संबंध में हम बात करेंगे। तो सुशासन सप्ताह महोत्सव 19 नवंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। सुशासन सप्ताह समारोह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया जाएगा। यह भी सही है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और यह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। जयपुर पिंक पैंथर्स के संबंध में बात करते हैं। यह अभिषेक बच्चन की टीम है। इसने कबड्डी लीग 2022 फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने कबड्डी लीग का फाइनल जीत लिया है। फिर अगला सवाल क्या है? फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये बहुत चर्चा में रहा है। ये सवाल आपसे बनाया जा सकता है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया है, क्योंकि भारत का अध्यक्ष यूएनएससी की भी भारत अध्यक्षता कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड लॉन्च किया गया है। अब है क्या? तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस तरह से दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में किस भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी सूची में शामिल कर दिया गया? धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है गुजरात के बड़नगर शहर को, मोढेरा के सूर्य मंदिर को, त्रिपुरा की उनाकोटी चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों को। इन तीनों को भी शामिल कर दिया गया है यूनेस्को की अस्थायी सूची में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और यह चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि वो किसान नेता थे, इसलिए उसी दिन राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 के संबंध में बात करेंगे। तो फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी मोरक्को करने जा रहा है। यह टूर्नामेंट 1 से 11 फरवरी 2023 तक होगा। सही है। मोरक्को ने 2013 और 14 में भी क्लब विश्व कप की मेजबानी की थी। यह सही है। इस तरह से हमारे तीनों ही कथन सही हैं। हमारा उत्तर डी सही होना है। फिर अगला सवाल क्या कहता है? राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 तब 5 स्टार बनाइए इसको, क्योंकि ये सवाल बहुत बन रहा है इस टाइप से। राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में 26वां संस्करण होगा। 2023 में इसका 26वां संस्करण आयोजित किया जाने जा रहा है। अब यह होने कहाँ जा रहा है? तो राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जाएगा। मतलब एक शहर में नहीं, हुबली में भी और धारवाड़ में भी, दोनों शहरों में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो केंद्रीय युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय के द्वारा यह आयोजित किया जाएगा। और हमारे तीनों ही कथन सही हैं। किस राज्य के युवाओं को ग्रामीण विकास के लिए प्रयासों के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार नागालैंड के युवाओं को प्रदान किया गया है ग्रामीण विकास के लिए। और फिर अगला सवाल देखेंगे, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि बद्रीनारायण के संबंध में बात करें। बद्रीनारायण को 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही। उन्हें उनकी कविता में उनके विशिष्ट योगदान के लिए केदार सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह भी सही है। दोनों ही कथन सही है। इसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक चर्चित पुरस्कार मिलता है, तो उसके संबंध में उसकी जो हिस्ट्री होती है, उसको पास्ट में जितने पुरस्कार उनके सम्मान मिल चुके होते हैं, उसके बारे में भी आपसे सवाल बनाया जा सकता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिर अगला सवाल क्या कहता है? नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय ने विशिष्ट GRIHM अनुकृति प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड है। ये दोनों ही कथन सही हैं और हमारा उत्तर यहाँ पर सी सही होना है। चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का आगामी अंतरिक्षयान 3 मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक उपकरण ले जाएगा। चंद्रयान मिशन 2 भी वैज्ञानिक के जो वैज्ञानिक उपकरण थे वो अमेरिका के थे और दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। फिर अगला सवाल, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि भारत में यूट्यूब से जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। आपको बताना है कि कितने करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़ोतरी 10,000 करोड़ की हुई है। फिर अगला सवाल देखेंगे, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम इंदौर जिले के मऊ छावनी में खोला गया है। सही है। यह संग्रहालय भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम होगा। यह भी सही है। दोनों ही कथन सही है और हमारा उत्तर सी सही होगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे पूछ ले
क्योंकि प्रदेश का पहला है, दुनिया का दूसरा है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इंदौर में खोला गया है, इंदौर के महू में। मान लीजिए इंदौर ना पूछ करके आपसे महू पूछ दी, इसको स्क्रीनशॉट में फिर बढ़ते हैं। इस सेशन का अंतिम सवाल है, प्यूमा इंडिया ने किसी अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नहीं किया है? तो अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंत तक बने रहे, अंत तक अपने भरोसा बनाए रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम इसी तरह से मंथली जितने भी बचेंगे, अब दिसंबर तक हम कर चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अभी 4 महीने का डिस्कस करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारा मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को करते रहें। तब तक ये पढ़ते रहिए। धन्यवाद।